अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम हज़रात का शुक्रिया कि आप तमाम हज़रात ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही प्यार और मोहब्बत दी है। मैं उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप हज़रात से जो मैंने वादा किया है उस वादे के मुताबिक इंशाअल्लाह रहमान मैं कामयाबी की तरफ चलते ही चला जा रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है आप हज़रात भी दुआ फरमाएं कि मुझे उस मंजिल तक पहुँचाए। खैर, आज आपका जो टॉपिक है, इससे पहले जो मैंने टॉपिक पढ़ाई है, सबसे पहले मैं आप हज़रात को बता दूं कि सबसे पहले मैं ये सब चीज़ें जो है इस तरीके से मैं बता रहा हूँ 2-3 बार रिपीट करके, ताकि एक बार भी अगर आप वीडियो को अगर देख लेंगे तो इंशाअल्लाह आपको जहन नशी हो जाएगा, याद हो जाएगा। उसके बाद इसको कराने के बाद शायद तक कि आप लोगों के जहन में ये बात होगी कि ऑब्जेक्टिव मारूदी सवाल नहीं करा रहे हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट याद रखिए, पहले इस चीज़ को कराएंगे, इस चीज़ को कराने के बाद इंशाअल्लाह उसको भी फिर कराएंगे। क्योंकि मेरे पास वक्त की थोड़ी कमी है, थोड़ी परेशानी है। शाम में मगरिब के बाद आना पड़ता है, मगरिब के बाद आकर के फिर मताला वगैरह करके फिर इस टाइम में फिर लगना पड़ता है, तो वक्त की कमी है। तो वक्त के तकाज़े के तहत आप हज़रात का अगर प्यार मोहब्बत ऐसे ही रहा तो इंशाअल्लाह मैं मुकम्मल कराऊंगा। खैर, देखिए आज आपका टॉपिक, ये तीसरा टॉपिक है सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह का। ये बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं थोड़ा गुंजलक मामला है, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक जो इसने की है। खैर, सबसे पहले हम देखेंगे सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ये कौन है ना। सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह, अब मैं अपनी बात शुरू करता हूँ यहीं से कि सबसे पहले सैयद सुलेमान नदवी ने बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, एक ये जो उन्वान है, इस उन्वान को बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक को इसने लिखा है। किसने? सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने। ये पूछा जाएगा कि ये बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, ये जो मज़मून है, ये मज़मून बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक ये किसकी लिखी हुई है, किसकी तख्लीक है? तो किसकी तख्लीक है? सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह की तख्लीक है ये। अच्छा, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक ये क्या है? मज़मून है। क्या है? ना खाका है, ना मुख्तसर अफसाना है, ये क्या है? मज़मून है। क्या है? मज़मून है। बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, तो मैं इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो तो बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले जो क्वेश्चन जो आने वाले हैं तो इसमें से हर चीज़ को मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है जहां से क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें, और एक बार नहीं बल्कि इसको 2-3 बार देखें कम से कम। इंशाअल्लाह इसके अंदर जो चीज़ें हैं एग्जामिनर के नज़र से जो चीज़ गुजर सकती थी, मैंने उस चीज़ को यहाँ पर नकल कर दिया है। उम्मीद है कि इसको देखने के बाद एक भी क्वेश्चन और सवाल छूट नहीं पाएंगे इससे। चलिए आगे देखते हैं। सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह, इनकी पैदाइश हुई है, इनकी पैदाइश कब हुई है और कहाँ हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनकी पैदाइश और इसका इंतकाल, दो चीज़, किसी भी चीज़ का पैदाइश, किसी भी शायर के पैदाइश और इंतकाल, पैदाइश और इंतकाल को ज़रूर याद रखेंगे। उनके वालिद का नाम यानी अब्बा का नाम, और उनके क्या जो चीज़ इसका अगर वालिद साहब का नाम दिया हुआ है तो वालिद साहब का नाम इसमें याद रखना है। खैर, इसके अंदर इसकी जो पैदाइश हुई सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 22 नवंबर 1884 ईस्वी को, 22 नवंबर 1884 ईस्वी को इनकी पैदाइश हुई है। तो पैदाइश हुई है 22 नवंबर 1884, और इसका जो इंतकाल हुआ है देखिए 23 नवंबर, है ना, 23 नवंबर। इन पैदाइश हुई है 22 नवंबर, इंतकाल हुआ है 23 नवंबर। लेकिन इसका सन पैदाइश क्या है, किस साल पैदा हुए हैं? 1884, और इंतकाल कब हुआ? 1953 में इसका इंतकाल हुआ है। तो याद रखेंगे 22 नवंबर ये पैदाइश की तारीख है। 22 नवंबर क्या है? पैदाइश की तारीख है। और 23 नवंबर जो है, ये 23 नवंबर इंतकाल की तारीख है ना। इंतकाल का मतलब क्या बताया था कल मैंने? इंतकाल, वफात, विसाल, इसके माना क्या था? मरना। चलिए अब आगे देखते हैं। ये तो 22 नवंबर 1884 को पैदा तो हुए हैं, लेकिन ये कहाँ पैदा हुए हैं मेरे अजीज? याद रखिए, अल्लाह सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह इतनी बड़ी शख्सियत है, इतने बड़े आलिम है, ये चार जबानों के माहिर हैं ये,
है ना, बहुत जबरदस्त आलिम है। इनकी बहुत सारी किताबें हैं। आज हम और आप रहमत आलम को पढ़ते हैं, ये इन्हीं की लिखी हुई किताबें हैं। सीरतुन नबी जिस किताबों को हम लोग मुताला करते हैं, पढ़ते हैं, सीरतुन नबी, ये सीरतुन नबी असल में 6 जिल्दों में मुकम्मल है, 6 जिल्दों में है। लेकिन सीरतुन नबी की जो पहली जिल्द है, जिल्द का मतलब भाग है ना, पहला जो भाग है, पहला जो हिस्सा है, तो क्या नाम है, पहला हिस्सा जो है सैयद सुलेमान नदवी ने नहीं बल्कि इनके जो उस्ताद मोहतरम थे अल्लामा शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी थी। उसके बाद वो इंतकाल कर गए, इस दुनिया से चल गए इनके उस्ताद सैयद क्या अल्लामा शिबली रहमतुल्लाह अलैह। तो अल्लामा शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने जो किताब लिखी थी सीरतुन नबी, सबसे पहली जिल्द, पहला हिस्सा है ना, अल्लामा शिबली ने ही सिर्फ लिखा है। अल्लामा शिबली ने लिखा, उसके बाद वो इंतकाल कर गए। अब इंतकाल अल्लामा शिबली ने लिखने के बाद जो है दूसरी जिल्द वो मुकम्मल नहीं कर सके थे। लिखना तो शुरू किया था अल्लामा शिबली ने दूसरी जिल्द, लेकिन वो मुकम्मल नहीं कर सके थे। उसके बाद से इसने बेड़ा संभाला। इनके जो शागिर्द हुए, अल्लामा शिबली के शागिर्द है सैयद सुलेमान नदवी, तो इसने फिर दूसरी जिल्द, तीसरी जिल्द, चौथी जिल्द, 5वीं जिल्द है ना, 6ठी जिल्द को मुकम्मल किया था। इसको हम बाद में बताएंगे, लेकिन पहले इसको हम देख रहे हैं। इनकी शख्सियत बहुत बड़ी शख्सियत है सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह। तो इनके वालिद साहब का नाम क्या, ये नालंदा बिहार में पैदा हुए, याद रखेंगे। ये बिहार के इतने बड़ी शख्सियत के मालिक आलिम दीन, ये कहाँ के हैं, बिहार में पैदा हुए हैं। कहाँ, बिहार में, और बिहार में भी कहाँ, नालंदा जिला में। कहाँ, नालंदा जिला में पैदा हुए हैं। तो याद रखिएगा ये कहाँ पैदा हुए हैं, बिहार में पैदा हुए हैं, नालंदा जिला में पैदा हुए हैं। ये सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह इतनी बड़ी शख्सियत के जो मालिक हैं, फख्र है, गर्व है कि हमारे बिहार के हैं, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा चलिए, इनके वालिद साहब का नाम क्या था, यानी अब्बा का नाम सैयद अबुल हसन, सैयद अबुल हसन। मैं एक बात बता दूं, मैंने ग्रामर के अंदर बताया था, क्या बताया था, ये अबुल हसन क्या है, ग्रामर के हिसाब से क्या है, लक़ब है, खिताब है, कुन्नियत है, के उर्फ है, क्या है। तो ये क्या है, ग्रामर के हिसाब से अबुल हसन लगा हुआ है, ये कुन्नियत हो जाएगा। जिसके अंदर लफ्ज अबू लग गया, जिसके अंदर लफ्ज अबू लग गया, वो क्या हो जाएगा, कुन्नियत। क्या हो जाएगा वो, कुन्नियत, यानी कि रिश्ते के नाम के साथ उसको पुकारा जा रहा है। तो कुन्नियत, अबू लग गया है इसलिए कुन्नियत हो जाएगा। अगर पूछ ले सैयद अबुल हसन में, या अबुल हसन ये क्या है, लक़ब है, खिताब है, उर्फ है या कुन्नियत है, तो ये क्या हो जाएगा, अबुल हसन पूरा नाम क्या हो जाएगा, ये कुन्नियत है। क्या ये, कुन्नियत है। मैं इरादा रखा था कि इंशाअल्लाह जो है ना धीरे धीरे करके लास्ट में जो है मैं रोजाना क्या नाम है कि ग्रामर और कवायद जो है इंशाअल्लाह मैं बताता रहूंगा, पूछता रहूंगा बीच बीच में भी, ठीक है। जो कुछ नहीं बताया हूँ इसी पर इंशाअल्लाह मैं कवर करूंगा। ग्रामर और कवायद पर ध्यान तवज्जो देंगे आप लोग, कि इसी में इंशाअल्लाह उसको भी कवर कराएंगे। चलिए, ये इंपॉर्टेंट है। इनके वालिद का नाम क्या था, सैयद अबुल हसन। वालिद का नाम क्या था, सैयद अबुल हसन, सैयद अबुल हसन, वालिद का नाम सैयद अबुल हसन, ठीक है। चलते हैं, 1901 में दारुल उलूम नदवतुल उलमा में दाखिला लिया। नदवतुल उलमा, ये दारुल उलूम नदवा, ये लखनऊ में है। कहाँ है ये दारुल उलूम नदवा, कहाँ है, लखनऊ में है। ये बहुत बड़ा इदारा है, बहुत बड़ा इदारा है हिंदुस्तान में। ये बहुत बिल्कुल क्या नाम है कि 10 टॉप में कह सकते ये आते हैं। सबसे पहले दारुल उलूम, उसके बाद मज़ाहिरुल उलूम, फिर जो आते हैं मतलब कि दारुल उलूम नदवा भी आते हैं। तो ये बहुत बड़ा इदारा है दारुल उलूम नदवा। 1901 में यहाँ में दाखिला लिया इसमें। 1901 में सैयद सुलेमान नदवी ने 1901 में दारुल उलूम नदवा में दाखिला लिया। कब दाखिला लिया, 1901 में। कब दाखिला लिया, 1901 में दाखिला लिया। अल्लामा शिबली, इनके उस्ताद कौन कौन है, इनके जो उस्ताद हैं 2 है। कौन कौन है, अल्लामा शिबली का नाम आता है अल्लामा शिबली नौमानी और मौलाना फारूक, इनके उस्ताद हैं। अल्लामा शिबली और मौलाना फारूक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लामा शिबली का नाम तो बहुत ज्यादा आएगा, अल्लामा शिबली का नाम बहुत ज्यादा आएगा। बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक थे अल्लामा शिबली, है ना। तो अल्लामा शिबली और मौलाना फारूक इनके उस्ताद थे। अल्लामा शिबली, अल्लामा शिबली, अल्लामा शिबली नौमानी, अल्लामा शिबली नौमानी और मौलाना फारूक, है ना, ये दोनों इनके उस्ताद थे। और बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, जितना मैंने लिखा है तकरीबन लगभग सब इम्पोर्टेंट वाला है। एक भी
क्वेश्चन और सवाल यहाँ से हट करके उम्मीद है 90% हट करके नहीं आ सकता है, इसलिए अच्छी तरीके से वीडियो को देखिए। 1902 में इनका पहला मजमून खातूनों की तालीम, क्या उन्वान था? खातूनों की तालीम, खातूनों की तालीम, खातूनों की तालीम पहला मजमून है। जो चीज कभी अगर जिसके बारे में अगर पहला लफ्ज आ जाए, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो, है ना। पहला मजमून, पहला मुख्तसर अफसाना, है ना, पहला नाविल, अगर जिसमें पहला आ जाए समझ लेना कि वो एग्जाम के एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता है। तो इनका पहला मजमून क्या था? खातूनों की तालीम। क्या था? खातूनों की तालीम। एक उन्वान से खातूनों की तालीम एक उन्वान था। उन्वान किसको बोलते हैं? उन्वान जिसको हम और आप बोल सकते हैं इसको जैसे किताब की जो होते हैं ना, सुर्खी बोलते हैं, चैप्टर के शुरू में जो रहता है, अब याद नहीं आ रहा, देखिए बताते हैं उसको, चलिए खैर इंशाल्लाह उसको बता देंगे। उन्वान शुरू में ही रहता है, उसको चैप्टर के शुरू में जो रहता है, चैप्टर के नाम से जो रहता है उसी को उन्वान कहा जाता है, उसको इंशाल्लाह बता देंगे अभी। खातूनों की तालीम, खातूनों की तालीम, उनका पहला मजमून क्या है? खातूनों की तालीम। और ये जो है कहाँ छपा था? ये रिसाला, एक रिसाला निकलता था पटना से, अल पंच। क्या निकलता था? रिसाला अल पंच निकलता था, रिसाला अल पंच, रिसाला अल पंच निकलता था। कहाँ से? पटना से। कहाँ से? पटना से ये रिसाला छपता था, अल पंच, अल पंच। उसी में जो है एक इनका उन्वान था, हेडिंग, हाँ बताया ना, हेडिंग थी। क्या हेडिंग थी? खातूनों की तालीम। क्या थी? खातूनों की तालीम, हेडिंग थी। इसी हेडिंग से इनका पहला मजमून छपा था। इसमें पटना से एक रिसाला निकलता था। रिसाला का मतलब वो पत्रिका होती है, क्या नाम है कि छोटी किताबें, कल भी बताया था मैंने, कुछ छोटी किताबें होती है, वो ज्यादा पन्ने और वरक नहीं रहते हैं, है ना। तो उसी, और उसका नाम क्या था? रिसाला अल पंच, रिसाला अल पंच था। उसी में एक खातूनों की तालीम के नाम से एक क्या हुआ? उन्वान शाये हुआ। तो कह सकते हैं इनका पहला मजमून खातूनों की तालीम है। इनका पहला मजमून क्या है? खातूनों की तालीम है। और ये बताइए ये किस रिसाला में छपा था? किस रिसाला में छपा था? रिसाला अल पंच में, रिसाला अल पंच में, रिसाला अल पंच में छपा तो था, लेकिन ये तो बताइए कि रिसाला अल पंच कहाँ से निकलता था? रिसाला अल पंच कहाँ से शाये होता था, कहाँ से निकलता था? तो रिसाला अल पंच पटना से छपता था। कहाँ से? पटना से निकलता था। आइए, एक मजमून, एक तो पहला मजमून था, एक दूसरा मजमून इसका क्या? आखिर वक्त भी इसका एक दूसरा मजमून है। आखिर वक्त भी इसका क्या है? दूसरा एक मजमून है। आखिर वक्त भी समझ सकते हैं इनका ही मजमून है। ये पूछ सकते हैं आखिर वक्त किनका मजमून है? ये सैयद सुलेमान नदवी का, सैयद सुलेमान नदवी का एक मजमून। आखिर वक्त भी समझ सकते हैं इनका ही मजमून है। ये पूछ सकते हैं आखिर वक्त किनका मजमून है? ये सैयद सुलेमान नदवी का, सैयद सुलेमान नदवी का एक मजमून आखिर वक्त। आखिर वक्त क्या है? एक इसका पहला मजमून हो गया खातूनों की तालीम, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है, खातूनों की तालीम। उसके बाद आखिर वक्त भी इसी का मजमून है, याद रखिएगा। अच्छा ये बताइए कि अशार और नज़में इसने, और अशार, नज़म, गजल कब से कहना शुरू किया? उसी चीज को लिखा है 1903 ईस्वी से। 1903 ईस्वी से अशार, नज़में और गजलें भी क्या होने लगी थी? शाये होने लगी थी इनकी, है ना। 1903 से। ये पूछ सकते हैं सैयद सुलेमान नदवी की अशार जो है कब से शाये होने लगी थी? सैयद सुलेमान नदवी की जो अशार थी या गजलें थी या नज़में हैं वो कब से शाये होने लगी थी? शाये का मतलब छपना, शाये का मतलब क्या होता है? छपना, है ना। और छप करके ये मंजर आम पर आ जाना, सब लोगों के पब्लिक डोमेन में आ जाना, पब्लिक डोमेन में आ जाना। शाये होना मतलब क्या हो जाना? फैल जाना। शाये मतलब क्या हो गया? फैल गया, पूरे हिंदुस्तान में फैल गया, है ना। जैसे नेट वगैरह में कोई चीज अगर छोड़ देते हैं, जैसे मेरा ही वीडियो है, मेरा ही ये वीडियो है, इस वीडियो क्या करेंगे, अगर हम जैसे ही पब्लिश करेंगे उसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे करके पूरा फैल जाएगा। उसी को कहा ये मेरा वीडियो शाये हो गया, मेरा वीडियो बिल्कुल पूरे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां मतलब कि हो सकता है फैलने लगा धीरे धीरे करके, उसी को शाये होना बोला जाता है। शाये लफ्ज क्या है? शाये मतलब फैलना। शाये मतलब क्या है? फैलना। कोई बात आपने कही, वो बात धीरे धीरे करके फैलने लगी, तो वही बात थी। अशार जो है कब से शाये होने लगी? कब से शाये होने लगी? 1903 से, 1903 ईस्वी से। अच्छा,
एक होता 1906, एक इम्पोर्टेंट क्या रहा इसमें, 1901 में इसने नदवा में दाखिला लिया, 1901 में नदवा में दाखिला लिया। 1902 में इसका पहला मजमून शाये हुआ, खातूनों की तालीम। 1901 में नदवा में दाखिला लिया, 1902 में खातूनों की तालीम इसका पहला मजमून शाये हुआ, और 1903 में नज़में और अशआर और गजला इनके शाये होने लगी, छपने लगी, दुनिया में फैलने लगे। ठीक है, 1901, 1902, 1903, 1, 2, 3। 1 में नदवा में दाखिला, 2 में पहला मजमून खातूनों की तालीम, 3 में अशआर और नज़में छपने लगे, शाये होने लगी, और 4, 5 को छोड़ करके 6 में क्या हुआ, 6 में क्या हुआ, 6 में एक रिसाला है अन-नदवा, रिसाला अन-नदवा है। क्या है रिसाला, पूरा नाम ही हो जाएगा रिसाला अन-नदवा। क्या नाम हो जाएगा पूरा, रिसाला अन-नदवा। ये लफ्ज है रिसाला अन-नदवा, रिसाला अन-नदवा। ये रिसाला अन-नदवा के मुदीर बन गए। मुदीर मतलब होता है डायरेक्टर। मुदीर क्या होता है, मतलब डायरेक्टर। क्या कहते हैं मुदीर, मतलब डायरेक्टर। एक जैसे कि कोई पर्चा वगैरह होता है, जैसे कोई अखबार वगैरह है, अखबार वगैरह अगर कोई शाये करते हैं, कोई छापते हैं, तो उसका क्या होता है, उसका कोई ना कोई डायरेक्टर होता है, संचालक होता है। कौन होता है, डायरेक्टर या संचालक उसका होता है, कि कौन उसको संचालन कर रहा है ना, कौन उसकी डायरेक्टरी कर रहा है। जब कोई न्यूज, जब कोई खबर अगर दैनिक जागरण में, भास्कर में, या फिर जितने भी अखबारात हैं, उन अखबारात में से किसी में अगर मजमून देना चाहेंगे, अपनी रिपोर्टिंग अगर दर्ज कराना चाहेंगे, तो वहां पर पहले फिल्ट्रेशन करते हैं, फिल्टर करते हैं, साफ करते हैं, है ना, कि ये खबर कैसी है, छानबीन करते हैं, छानबीन करते हैं। यानी कि उसका मालिक, पूरे अखबार का जो मालिक है, उसी को क्या बोलते हैं, संचालक बोला जाता है, उसी को मुदीर कहा जाता है, उसी को डायरेक्टर कहा जाता है। मुदीर जो है अरबी लफ्ज है, इसका मतलब मालिक होता है, डायरेक्टर इंग्लिश जानते ही है। यानी कि रिसाला अन-नदवा के मालिक थे, रिसाला अन-नदवा के मालिक थे। कौन कौन इसके अंदर शामिल हो सकते हैं रिसाला अन-नदवा में, किस किस का मजमून छपेगा, किस किस का निबंध और लेख इसके अंदर आएगा, ये निबंध कैसा है, ये निबंध जो है, ये लेख और निबंध कैसा है, सही है या नहीं है, इसकी छानबीन करने के बाद वो डायरेक्टर साहब फिर जो उसके अंदर उसकी इजाजत देते थे, अनुमति देते थे, हाँ ये मजमून अब इसमें डाल सकते हैं, इसमें चल सकता है। खैर, उसके क्या थे, वो रिसाला अन-नदवा के डायरेक्टर थे। रिसाला अन-नदवा के क्या थे, वो डायरेक्टर थे। याद रखना, मुदीर का लफ्ज आएगा, डायरेक्टर का लफ्ज नहीं आएगा, मुदीर का आएगा। इदारत एक शब्द आता है इसमें, किताब में इदारत का लफ्ज आया है। इदारत का मतलब वही होता है डायरेक्टरी। इदारत का मतलब क्या होता है, डायरेक्टरी। लेकिन यहाँ क्या याद रखना है, मुदीर। मैंने बोल दिया कि रिसाला अन-नदवा के मुदीर थे, संचालक थे, डायरेक्टर थे। खैर आगे चलिए, ये बहुत भी आई है, इम्पोर्टेंट है ना। दारुल मुसन्निफीन का क़याम आजमगढ़ में किया। दारुल मुसन्निफीन का क़याम किसने किया, ये पूछते हैं। क्या पूछते हैं, दारुल मुसन्निफीन, ये होता क्या है दारुल मुसन्निफीन। देखिए, अरबी का लफ्ज है, अरबी का लफ्ज है दार, अरबी का लफ्ज है दार। इसके माना आता है घर, इसके माना क्या आता है, घर। और मुसन्निफ, मुसन्निफ कहा जाता है किताब लिखने वाले को, है ना, लेखक को। किसको बोलते हैं, लेखक को। किसको बोलते हैं, लेखक को बोलते हैं, राइटर को बोलते हैं। मुसन्निफ जो किताब की रचना करते हैं, जो किताब लिखते हैं, उसे लेखक कहा जाता है, उसे मुसन्निफ कहा जाता है। मुसन्निफ जो है, और यहाँ पर मुसन्निफीन है, मतलब बहुवचन है। यानी मुसन्निफ, मुसन्निफ वाहिद हुआ, मुसन्निफ क्या हुआ, वाहिद हुआ। वाहिद एक वचन को कहा जाता है। वाहिद किसको कहा जाता है, एक वचन को वाहिद कहा जाता है, एक वचन को वाहिद कहा जाता है। और मुसन्निफीन, मुसन्निफीन इसकी जमा है। मुसन्निफीन क्या है, जमा है। मुसन्निफीन क्या है, जमा है, मतलब बहुवचन। क्या है, बहुवचन। क्या है, बहुवचन। अब याद रखिए, तो दारुल मुसन्निफीन, अलिफ लाम ना क्या अरबी का लफ्ज है। दारुल मुसन्निफीन मतलब वो घर, दार के माना घर, मुसन्निफीन का मतलब क्या हुआ कि किताब लिखने का जो घर है। तो उसको उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। किताब लिखने का जो घर है उसी को दारुल मुसन्निफीन, इसका तर्जमा जब करते हैं कि किताब लिखने वाले का घर, इसका तर्जमा हुआ। लेकिन हम उसको तर्जमा से हमको मतलब नहीं है, याद तो हमको दारुल मुसन्निफीन को याद रखना है। किसको याद रखना है, दारुल मुसन्निफीन को हमें याद रखना है। दारुल मुसन्निफीन, दारुल
मुसन्निफीन को याद रखना है हमें कि दारुल मुसन्निफीन इसका क़याम